प्यारे बच्चों, आज हम आपको साहित्य सागर के विनय के पद जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसका प्रश्नोत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे को उदार जग माही पंक्ति के आधार पर किसकी उदारता की बात की जा रही है? उनकी उदारता की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, ऐसे को उदार जग माही पंक्ति के आधार पर श्री राम के उदारता की बात की जा रही है। वे दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करते हैं। जो गति ज्ञानी और मुनियों के लिए भी बहुत प्रयत्न से प्राप्त होती है, वही गति राम ने गिद्ध और शबरी को प्रदान की है। जिस संपत्ति को रावण अपना सिर अर्पण कर प्राप्त किया था, उसे राम ने विभीषण को प्रदान कर दिया। अगला प्रश्न है, गिद्ध और शबरी कौन थे? राम ने उन्हें कब कौन सी गति प्रदान की? उत्तर, गिद्ध जटायु नाम का एक पक्षी तथा शबरी एक वनवासी शबर जाति की महिला थी। जब राम सीता को ढूंढते हुए उस मार्ग से गुजरे जहां रावण से युद्ध में घायल जटायु गिर पड़ा था, जटायु ने राम को सारी कथा सुनाते हुए राम के हाथों में प्राण त्याग दिए। तब राम ने उसे मुक्ति प्रदान की। शबरी राम भक्त थी। जब राम शबरी के आश्रम में पहुँचे तो शबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए। बेर खाकर राम ने उसे सद्गति प्रदान की। तीसरा प्रश्न है, रावण ने कौन सी संपत्ति किस प्रकार प्राप्त की थी? वह संपत्ति विभीषण को देते समय राम के हृदय में कौन सा भाव था? उत्तर है, रावण ने अपने सिर काट काट कर शिव से अनेक वरदान तथा और लंका की संपत्ति प्राप्त की थी। उस संपत्ति को विभीषण को देते समय राम के हृदय में संकोच का भाव था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी सब प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए किसका भजन करने को कह रहे हैं और क्यों? उत्तर है, तुलसीदास जी सब प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए श्री राम का भजन करने को कह रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्री राम जी ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना सेवा किए ही सब कुछ प्रदान करते हैं। दूसरे का पहला क का प्रश्न है, तुलसीदास किन्हें तथा क्यों त्यागने को कह रहे हैं? उत्तर है, जिस व्यक्ति को श्री राम सीता के प्रति अनुराग नहीं है, चाहे वह व्यक्ति अपना कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसे परम शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए। वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम ही हमें सभी प्रकार के सुख दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किस किस ने अपने किस किस प्रियजन को क्यों छोड़ दिया? उत्तर है, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता कैकेयी को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को तथा ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह सभी राम से प्रेम नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, अंजन कहाँ आँख जई फूटे पंक्ति द्वारा तुलसीदास क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उत्तर है, अंजन कहाँ आँख जई फूटे पंक्ति द्वारा तुलसीदास यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को उस काम को करने से क्या लाभ जिस काम को करने से अपना ही नुकसान हो। घ है, बलि के गुरु कौन थे? बलि ने अपने गुरु का परित्याग कब तथा क्यों कर दिया? उत्तर है, बलि के गुरु शुक्राचार्य थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब बलि ने भूमि देने का संकल्प लिया। बलि के गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात हो गया कि वामन के रूप में स्वयं विष्णु भगवान हैं। तब उन्होंने बलि को भूमि ना देने का आग्रह किया, पर बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और सहर्ष 1 पग भूमि में पृथ्वी लोक, दूसरे में आकाश, तीसरे में पग में स्वयं को ही अर्पण कर दिया। इस प्रकार बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। धन्यवाद।